Assalamualaikum dear students, 10th class math vision input 2016. आज इसकी विस्तृत तमीन है हमने एक्सरसाइज 3.4 सारी एक्सरसाइज की निस्बत है कि हमें बताया गया है दो मैट्रिक्स को हम आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से इसका आंसर आएगा। इस तरह सिंपल मूवी है ये आपसे एमसीक्यूज के तौर पर जी पूछा जा सकता है, लिख ले और इस तरह स्क्रीनशॉट लेनी। इसमें हमें बताया गया है मल्टीप्लिकेशन इज मोरली पॉसिबल, दो मैट्रिक्स को आपस में हम सिर्फ तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कि जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, अब ये बात आपने याद रखनी है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो और सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर हों। किस तरह से अभी मैं आपको लिख के बताती हूँ। यहाँ पर बोला है फाइंड ए बी एंड बी इफ पॉसिबल, ए बी मैट्रिक्स मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से मल्टीप्लाई करें अगर पॉसिबल है। तो मैंने ये नहीं बताया था ये पॉसिबल है कि नहीं। इसने अब देखे कितनी रो है, एक ही रो, दो रो है इसलिए और दो ही कॉलम, ये हो गया। यहाँ पर देखें बी मैट्रिक्स में भी दो रो है और दो कॉलम। यहाँ पर बताया था मल्टीप्लिकेशन ओनली पॉसिबल व्हेन द नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट कॉलम की रो एंड द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड कॉलम की रो आपस में इक्वल है। ठीक है, ये जो फर्स्ट होता है ये रो होती है हमारे पास, रो को बताती है, सेकंड हमारे पास कॉलम को बताता है। ये दोनों आपस में जब इक्वल होंगे तब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ए बी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं हमारे पास। अब हमने लिख दिया ए बी आपस में मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। अब आपने ये समझना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, जैसे मैंने एरो लगाया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसी सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। कैसे, 1 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इनके दरमियान प्लस का साइन आता है, कितना ये आपने याद रखना है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब किसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में साइन हमारे पास आएगा प्लस का, ठीक है, प्लस का साइन आएगा, ये आपने याद रखना है। और फिर 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये हो गया फर्स्ट। अब ये हमारा सेकंड रो को हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख दिया -1 को 3 के साथ, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, में प्लस आइन हमारे पास प्लस का आएगा, ये आपने याद रखना है। दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के यहाँ पर प्लस का साइन आता है। आप सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको फोर्थ करेंगे किस तरह से, 1 3 are 3 प्लस आना, यहाँ पर 2 1s are 2, अब यहाँ पर भी 2 1s are 2 प्लस माइनस 2 1s are 2। अब यहाँ भी आप निकले प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस होता है, ये आपको पता होनी चाहिए, फिर आपका सही आंसर आएगा। यहाँ पर -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -2, 0 को माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस लिखनी, 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 भी आंसर आएगा, ठीक है। अब इन पर जब आपस में सोल्व करेंगे, 3 + 2 5, -2 0, -3 + 0 -3, -2 -0 -3। अब ए बी हमने निकाल लिया, क्वेश्चन है बोला था फाइंड ए बी एंड बी की, अब हमने बी ए बी निकालना है, ठीक है। अब बी ए निकालेंगे, उसके लिए ये मैंने लिख दिया बी इफ पहले बी मैट्रिक्स के एलिमेंट,
फिर ए मैट्रिक्स के इसको भी ऐसे सॉल्व करना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और 2 को 0 से मल्टीप्लाई। ये हो गया। अब सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मिड में हमेशा 0 का साइन आएगा, ठीक है। अब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इनको अब सोल्व करके लिखेंगे 3 1 3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ही माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस माइनस डायरेक्ट सोल्व करके निकलेंगे। आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये सोल्व पर क्या के आंसर निकाल लेना और एंड पे लिखते ना ए बी नॉट इक्वल टू बी है। तो हम ये कहती प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थी, हमने आगे भी लिख दिया। 1 पार्ट सोल्व करेंगे, इसी तरह से 2 पार्ट सोल्व करेंगे हम। इसमें ए का हमें मैट्रिक्स दिया है 1 और -1 और बी का दिया है 3 4। सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करेंगे। इसमें एक रो है और एक रो कॉलम, इसमें 2 रो और 1 कॉलम। यहाँ का कॉलम और यहाँ की रो इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रो के, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अब यहाँ पर ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम और बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन में बोला था ए बी और बी ए दोनों फाइंड करने हैं हमने। ए बी को लिख दिया एक मैट्रिक्स के एलिमेंट और ये बी मैट्रिक्स थे। इसमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, -2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई, में प्लस का साइन आ जाएगा। 3 1 3, माइनस प्लस होता है और 2 2 8। यहाँ पे 3 और 8 कितना हो गया हमारे पास 11। यहाँ पे आपने लिखे ना 11। इसके बाद बी ए मैट्रिक्स निकाल है। इसकी भी रो देखें, इसको अगर 2/1 और 1/2 ये दोनों सेम होंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई दिया, -1 को -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया और -4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया। इनको सोल्व करके हमने आंसर निकाला बी ए और ए बी को। अब इसका 3 क्वेश्चन है, उसमें ए मैट्रिक्स है हमारे पास 4 और 4, बी मैट्रिक्स दिया है 2 और 5। सबसे पहले ए बी निकालेंगे फिर बी ए निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए इसका ऑर्डर चेक करें। इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है। इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है। यहाँ का कॉलम और यहाँ की रो अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो है हमारे पास। सेकंड रो में क्या करना है? 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले सोल्व करेंगे। 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, 4 5 15। मैंने आगे बार सोल्व करके तो हमने ए बी मैट्रिक्स निकाला। अब हमने बी ए मैट्रिक्स निकालना है। बी ए मैट्रिक्स निकालने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 4 8, 5 4 20 और ये आ गया 28। ये हमारे पास 3 पार्ट सोल्व हो गया। इसका 4 पार्ट है। ए मैट्रिक्स लिया हमारे पास और बी मैट्रिक्स लिया, ठीक है। अब इसका ऑर्डर चेक करना है। इसने एक ये रो, एक ये रो, एक ये रो, 3 रो है और 2 कॉलम है इसने, और इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है हमारे पास। यहाँ का कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो आपस में इक्वल है 2/2।
यहाँ भी वो है, यहाँ भी वो, तो मल्टीप्लिकेशन हमारी पॉसिबल है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में साइन प्लस का आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब तीसरी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिखेंगे 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड कॉलम के साथ, अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से करेंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया तीनों के साथ, अब सेकंड रो की बारी, -1 और 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, अब -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये थर्ड रो है हमारे पास 3 और 0, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 को सबसे पहले -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 3 के साथ, अब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये हमने सारा लिख लिया। बस एक ये स्टेप करने वाला होता है, बाकी सारा भी आसान है। 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1, 2 2 ज़ा 4, -1 प्लस होता है, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2। 3 को -1 से साथ मल्टीप्लाई किया, -3, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0। तो यहाँ पर देखिए -1 को 4 के 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6, -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 0। यहाँ पे 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, साथ में ये माइनस साइन, 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, 0 1 ज़ा 3। इनको आपस में अब्सॉर्ब करके लिख लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये भी मैट्रिक्स था, -1 + 4 हमारे पास होता है 3, 1 + 2 3, ये आपने कभी कर लेना, ये आसान से, ठीक है। अब बी ए फाइंड करना है, सबसे पहले बी एलिमेंट, बी मैट्रिक्स गिव केयर ए मैट्रिक्स बेनिफिटिंग का ऑर्डर चेक करेंगे। इसमें 2 रो है, 2 रो है, यहाँ पे 2 लिख लें और इसमें 3 कॉलम है, हमने लिख लिया 2/3। इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, यहाँ पर कॉलम और यहाँ पे रो इक्वल है 3 और 3, तो मल्टीप्लिकेशन हमारी पॉसिबल है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो है हमारी ये, सेकंड रो नीचे वाला फर्स्ट कॉलम है और ये वाला हमारा सेकंड कॉलम है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, और इन सब के दरमियान में प्लस का साइन आता है, ये आपने याद रखना है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 0 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करके ये मैंने लिख दिया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमारे पास है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -1 के साथ, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिखेंगे, यहाँ पर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 के साथ, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 ज़ा 1, साथ में ये वाला माइनस साइन आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3, अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। यहाँ पर 1 2 ज़ा 2, साथ में ये वाला माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 0 को किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें 0,
यहाँ पे कंपोजर 4 3 1 3 1 0 10 इसका आप सोल्व करके आगे लिखेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप है 5 पार्ट ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। सबसे पहले ए की फाइंड करना है हमने, इसका ऑर्डर चेक करेंगे। इसमें हमारे पास 2 रो है, यहाँ पे आप लिखिए 2 रो है हमारे पास और 3 कॉलम है। इसमें हमारे पास 3 रो है और 2 कॉलम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स का लिख दिया, ये बी मैट्रिक्स का। ये हमारे फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकंड कॉलम, ये हमारी फर्स्ट रो और ये हमारी सेकंड रो। अब फर्स्ट रो हमारी ये जा रही है, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने, इस तरह से 1 1 जा 1 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, इस तरह बीच में प्लस की साइन आएंगी। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हो। 1 5 जा 1 को 5 से, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने लिख दिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास सेकंड रो। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिड में हमारे पास प्लस की साइन आएंगे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, 1 को 4 के साथ और 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको सोल्व कर लेंगे। 1 1 जा 1 2 2 जा 4 2 1 जा 3 1 जा 3 2 1 जा 2 1 1 जा 1 5 1 जा 5 4 2 जा 8 6 2 जा 12 3 1 जा 15 4 1 जा 4 6 1 जा 16। तो आपने सोल्व करके ये आंसर निकाल लेना, ठीक है, बस प्लस करना है। और उसके बाद बी ए को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ए भी निकाल लिया, अब बी ए निकाल लेना है। ये बी मैट्रिक्स पहले लिख लिया, ए मैट्रिक्स मैंने बाद में लिख दिया। इसका ऑर्डर चेक करेंगे, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, ये दोनों सेम है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो आपस में सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई करके। इस तरह से करेंगे, हमारे पास फर्स्ट रो, ये वाली सेकंड रो और ये वाली थर्ड रो है हमारे पास। मेन फर्स्ट कॉलम, ये वाला सेकंड कॉलम और ये वाला थर्ड कॉलम। इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 को 1 से मल्टीप्लाई। अब इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते ये लाइन आ गई हमारे पास ही। अब सेकंड रो को हम सोल्व करेंगे। सेकंड रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 के साथ, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 के साथ, अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब थर्ड रो को हमने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को 3 के साथ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई। अब आप ये सोल्व करना है। 1 1 जा 1 5 3 जा 15 2 1 जा 2 5 1 जा 5 2 1 जा 2 5 1 जा 5। अभी सेकंड 2 1 जा 2 4 3 जा 12 2 2 जा 4 4 1 जा 4 2 2 जा 4 4 1 जा 4 2 1 जा 1 जा 1 6 3 जा 18 1 2 जा 2 6 1 जा 6 2 1 जा 2 6 1 जा 6। ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये बहुत आसान से है। अब यदि नहीं बताऊंगी ना तो वीडियो हमारी लंबी होती जाएगी। अभी इन पर प्लस्टर ये मिलना, ये प्लस्टर लेंगे तो आप इनको आपको ये वाला हाथ से निकल आएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करवा